आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। चलिए आज की अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से यह खबर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में मचे घमासान में आज फैसले का दिन है और यह फैसला दिल्ली में हो जाएगा। आज ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट हुई है या नहीं। ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितने सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं। आज सुबह 11 बजे दिल्ली में संसद भवन परिसर में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसदों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का मकसद ही ये साबित करना है कि सारे सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं। इस बैठक के लिए सभी सांसदों को चिट्ठी बाकायदा लिखी गई है, व्हिप जारी किया गया है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव गुट के 6 सांसद बगावत कर चुके हैं और उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी सौंपकर अलग गुट को मान्यता देने की भी अपील की है। तो बेहद अहम दिन आज का। कल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, उसके बाद आज शिवसेना की तरफ से उद्धव गुट की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। और अब देखना यह होगा कि 11 बजे होने वाली इस बैठक में संसद भवन परिसर में कौन कौन सांसद 9 में से शामिल होता है। हालांकि कल जिस तरह से आपने पूरा घटनाक्रम देखा, आपने देखा कि कुछ जो बागी उद्धव गुट के सांसद हैं वो स्पीकर से मुलाकात करने के लिए गए थे और स्पीकर को बाकायदा एक अलग गुट बनाने की चिट्ठी उनकी तरफ से दी गई थी। आम आदमी पार्टी को भी तोड़ दिया, शिवसेना को भी पहले एक बार तोड़ दिया, फिर एनसीपी को तोड़ दिया, वापस तृणमूल के बाद शिवसेना को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस देश में ये क्यों हो रहा है और किसके लिए हो रहा है? हमारे 2, 4, 5 सांसद टूटे या तृणमूल के कांग्रेस टूट गए, उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी खत्म होती है। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक, पार्टी के वोटर और जमीन पे ही रहते हैं। हमारी पार्टी एमएलए और एमपीज के लिए नहीं बनी है ना, हमारी पार्टी तो सड़क पर लड़ने वाली पार्टी है। बुधवार को उद्धव गुट के 3 लोकसभा सांसद ही मीडिया के सामने आए थे, राजा भाऊ वाजे, अरविंद सावंत और अनिल देसाई। इसके बाद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी। इस मीटिंग से पहले अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर को 4 पेज का एक खत देकर यह दावा किया था कि उनकी पार्टी ही असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में स्पीकर कोई भी फैसला करने से पहले उनकी बात को जरूर सुने। कि कोई ग्रुप अगर हमारे से यहाँ पे आता है तो उनको व्यवस्था देने से पहले हमको सोचे, हमको मिले, हमारी सुने और कायदे में जिस तरह से प्रावधान है कोई ग्रुप इस तरह से मर्ज नहीं हो सकता। अगर मर्ज होना है तो पार्टी को मर्ज होना पड़ता है, पूरे के पूरे पार्टी को उस संख्या के साथ में मर्ज होती है तो बात होती है। ग्रुप को मर्ज होने का प्रावधान नहीं है, वो हमने दिखा दिया है और उस तरह की व्यवस्था ना दे के सरपंच की जो उन्होंने। तो आपने सुना उद्धव गुट के सांसदों को। इस वक्त सचिन चौधरी और समीर भीसे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली और मुंबई से। सचिन, देखिए आज तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की जो सांसदों की किस्मत का फैसला है वो दिल्ली में होगा और खासकर अगर उद्धव की शिवसेना की बात की जाए तो उसका फैसला राजधानी दिल्ली में होगा। 11 बजे जो बैठक बुलाई गई है, अब देखना यह है कि उसमें कितने सांसद आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो बैठक बुलाई गई है इसकी तरफ जो है सभी की नजरें रहेगी। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो व्हिप जारी किया गया है उस व्हिप जारी करने से पहले ही सांसदों से, जो बागी सांसद है उनसे मुलाकात हो गई थी, उनका लेटर साइन हो गया था और लेटर जो है उस स्पीकर के पास चला भी गया है। ऐसे में अब ये इसके बाद जो व्हिप जारी किया गया तो अगर ये सांसद आज के बैठक में नहीं भी आते हैं तो ये फिर एक कानूनी लड़ाई में की तरफ चला जाएगा और स्पीकर के पास सब अधिकारी जाएंगे कि उनका निलंबन किया जाता है और निलंबित किया भी जाता है तो फिर स्पीकर के पास ये पूरा अधिकार रहेगा, पार्टी उनको निलंबित भी करती तो। लेकिन जिस तरह से ये पूरी राजनीति चल रही है, उद्धव ठाकरे शिवसेना को अभी भी विश्वास है कि 1 से 2 सांसद आज के बैठक में आ सकते हैं। संजय राउत कल से ही कह रहे हैं, उनका यह भी दावा है कि कुछ सांसदों के फेक साइन जो है वो लेटर पर लिए गए हैं। वो सांसद जो है उनकी तरफ से जब आधिकारिक रूप से कोई पत्र जाएगा लोकसभा स्पीकर दफ्तर में कि हाँ मेरा जो साइन है वो मेरा जो हस्ताक्षर है वो फेक है,
तो फिर वो बात समझ में आएगी। लेकिन सबसे पहले नजरें रहेगी कि आज जो 11 बजे पार्लियामेंट्री हाउस में, संसद भवन में जो पार्टी के दफ्तर में बैठक बुलाई गई है पार्लियामेंट्री दल की, उसमें कितने सांसद आते हैं। 3 तो जो है उद्धव ठाकरे गुट के साथ में है। इस वक्त मैं अरविंद सावंत के निवास के बाहर जो है मौजूद हूं। अरविंद सावंत पार्टी के ग्रुप लीडर है और उन्होंने पत्र जारी किया था, स्पीकर को कहा था और कल मुलाकात भी की थी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पार्टी है शिवसेना, यही असली पार्टी है। इसके अलावा और किसी गुट को मान्यता न दी जाए। मान्यता दी जाती तो उनके पास कानूनी रास्ते हैं। किसी गुट का विलय जो है वो किसी पार्टी में नहीं हो सकता है, किसी पार्टी का विलय जो है पार्टी में किया जा सकता है। ये भी उन्होंने एक वहां पर बात कही है। लेकिन इन सब बातों का कितना असर होता है ये अब सामने आएगा 11 बजे जब आज मीटिंग होगी, जिसके लिए बाकायदा व्हिप जारी की गई है उद्धव ठाकरे की पार्टी की जानिब से। लेकिन थोड़ा उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मुंबई में इस वक्त क्या चल रहा है, उद्धव ठाकरे को कितना भरोसा है कि वो अपनी पार्टी की टूट को बचा लेंगे? समीर, आप जरा बताइए, इस वक्त मुंबई में क्या बातें चल रही हैं? क्या अब भी कोई भरोसा है? क्योंकि कल जो कुछ हुआ उसमें अभी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ऑपरेशन टाइगर वाकई में कामयाब हो गया। क्या कुछ गुंजाइश उद्धव ठाकरे को लग रही है कि जो बागी हो रहे थे उनको मना लेने का कोई अब भी कोई गुंजाइश बाकी बची है? बिल्कुल, पूरी कोशिश जो है पार्टी की ओर से चल रही है। जो दिल्ली में नेता बैठे हुए हैं, खासकर संजय राउत हो, अरविंद सावंत हो, अनिल देसाई हो, ये पार्टी के बिल्कुल खासम खास माने जाते हैं। उद्धव ठाकरे खासम खास है, सारे के सारे नेता माने जाते हैं, जो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि जो बागी हैं, जो टूट कर अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात की जाए, उन्हें मनाया जाए। खासकर ओमराजे निंबालकर एक ऐसा नाम है जो खुद आकर उन्होंने कई बार मंचों से कहा है कि उनके बिल्कुल जो मुश्किल दौर में शिवसेना ने उनका साथ दिया है, ऐसे में शिवसेना कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में एक बात जरा जल्दी से बता दीजिए, क्या बागी गुट के सांसदों से कोई फोन पे संपर्क हो पाया कि सबके फोन नॉट रीचेबल रहे पिछले 24 घंटे में? बिल्कुल, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई अपना जो लोकेशन है वो बताने के लिए तैयार नहीं है। उनके पीए है, उनसे सबसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कल बात हुई थी, संजय दीना पाटिल से ने कहा था मैं मुंबई में ही हूँ। कल ओमराजे निंबालकर से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वो पुणे में ही। हालांकि बाद में ये खबरें भी आई कि वो दिल्ली जाकर फिर से पुणे लौट गए हैं। तो इस तरह की खबरें कल चलती रही। लेकिन कल प्रत्यक्ष तौर पे कुछ सांसदों ने फोन उठाए थे और मीडिया से बात की थी। हमने खुद बात की थी 2 लोगों से। लेकिन आज की डेट में कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई अपना लोकेशन भी किसी तरह से उनका पता नहीं चल पा रहा। लेकिन जी चलिए, कुछ तो पक रहा है। बिल्कुल कुछ तो पक रहा है। क्या पक रहा है, बस 11 बजे की मीटिंग के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कौन कौन पका रहा है ये भी क्लियर हो जाएगा। आप दोनों से दिन भर हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का।